तो नाइट्रोजन साइकिल आपका स्टार्ट हो गया था। आपने नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बना लिया था। नाइट्रोजन साइकिल जो भी प्लांट में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है वो 3 तरीके से हो रहा है। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन हो रहा है वो 3 टाइप से हो रहा है, जिसमें अपन बात की है। एक तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और एक जैसे अपन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की जाए, एक इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की जाए, और एक इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की जाए, एक बायोलॉजिकल हो गया। 3 टाइप से नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। अब उसमें भी जो बायोलॉजिकल है उसमें फिर अलग अलग टाइप के आपको बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे। किस प्रकार से, जैसे राइजोबियम, लेगुमिनोसोरम बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, और कुछ फ्री लिविंग रहेंगे, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहेंगे, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर जो बायोलॉजिकल एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे जो वाटर में मिक्स होकर के HNO3 का फॉर्मेशन करके, और साथ साथ में NO बना करके क्या बनाएंगे, जो NO2 है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वापस रेन वाटर के थ्रू HNO3 के फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स जो भी नाइट्रेट आएगा वो अलग अलग फॉर्म में आ जाएगा। वैसे बात की जाए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो डायरेक्ट बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे एनवायरनमेंट से। और थर्ड जो कंडीशन है जिसकी अपन बात की जाए, किसका बात की जाए, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो डायरेक्ट हेबर मैकेनिज्म, आपने नाम सुना होगा, हेबर मैकेनिज्म। डायरेक्ट जो नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में चेंज किया जाता है, और अमोनिया में चेंज करके उसका नाइट्रोजन का फॉर्मेशन किया जाता है। आपने इस स्ट्रक्चर का नाम भी सुना होगा, हेटेरोसिस्ट। नेम सुना माता जी हेटेरोसिस्ट का? हेटेरोसिस्ट आपको देखने को मिलेगी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिनको हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। नो स्टॉक एनाबिना डायग्राम बनाया था आपने, वहां पर ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था, और डायग्राम बना करके ऐसे कुछ सेल बनाई थी, उस सेल में ऐसे एच शेप स्ट्रक्चर बनाई थी, और इस एच शेप स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला था, हेटेरोसिस्ट बोला था। और इस हेटेरोसिस्ट भी क्या करता है काम, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। तो यहाँ पर अपन की बात की जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन से तरीके से होता है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो 3 टाइप आपने देख ही लिए थे। नाइट्रोजन साइकिल में आपने स्टेप फर्स्ट जो भी रहेगा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है उसमें क्या किया जाता है, इस नाइट्रोजन जो फिक्सेशन का जो प्रोसेस रहेगा उस प्रोसेस में जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें चेंज किया जाएगा, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। किसमें चेंज किया जाएगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज किया जाएगा, जिसमें आपके हो जाएंगे अमोनिया, NO2 माइनस, NO3 माइनस, ऐसे चेंज कर दिया जाएगा। और एब्जॉर्ब किया जाता है ज्यादातर NO3 माइनस के फॉर्म में, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। और इसको चेंज करना ही क्या बोला जाएगा,
is called नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो क्या होगा, जो भी इस प्रोसेस में क्या किया जाएगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको पहले नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज किया जाएगा। इस प्रोसेस को आप क्या बोला जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाएगा। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, वो टू फॉर्म में देखने को मिलेगा। कौन कौन से फॉर्म में देखने को मिलेगा, एटमॉस्फेरिक या इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक। और दूसरा कंडीशन रहेगा, इसी को आप, एक मिनट माता जी, इसको दूसरा नेम भी बोल सकते हो। यहां पर टर्म बोल रखा है, इसका नेम है ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिजियो केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और सेकंड दे रखा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल और फिर यहां पर ए बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको यहां पर टू टाइप में डिवाइड किया जाएगा। जो ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको टू टाइप में डिवाइड किया जाएगा, एटमॉस्फेरिक या इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और सेकंड रहेगा आपका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको ना आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो, जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, और थर्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। लेकिन ए बायोलॉजिकल है ना, इस वजह से आपको इसको अलग रखा गया है, और ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ जो आपका ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसको डायरेक्ट पार्ट के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो पहला जो पॉइंट रहेगा आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात होगी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या किया जाएगा, इन नेचर में क्या होगा, लाइटनिंग होगी, NING हो जाएगा, लाइटनिंग होगा, एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड enough energy to convert nitrogen oxide
नाइट्रोजन ऑक्साइड में रहेंगे आपके NO, NO2, N2O, ये आपके 3 नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेंगे। यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, एक टेम्परेचर पर जिसे अपन बोलते हैं लाइटनिंग। तो यहां पर आपका 2NO का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर 2NO वापस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, NO2 का फॉर्मेशन होगा। यहां पर 3NO2 प्लस H2O जिसको आप बोलते हो रेन वाटर, 3NO2 प्लस H2O वापस आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके 2HNO3 बनाएंगे प्लस NO बनाएंगे। यहां पर क्या होगा आगे, फोर NO2 प्लस वाटर, वाटर भी कौन सा है, रेन वाटर, और प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे 4HNO3 का फॉर्मेशन करेंगे। और 4HNO3 के बाद यहां पर क्या होगा, फोर्थ स्टेप है HNO3 प्लस अमोनिया आपस में रिएक्ट होंगे और रिएक्ट होकर के NH4NO3 का फॉर्मेशन होगा। बाद में क्या स्टेप रहेगा कि 2HNO3 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, जिससे रिएक्ट होकर के क्या बनेगा, CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस। और CaNO3 होल ट्वाइस को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब बाय प्लांट प्लस H2O। इस प्रकार से प्रोसेस रहेगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये एनवायरमेंट में हो रहा है पूरा का पूरा, लेकिन अपन तो डायरेक्ट बोलते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आकर के डायरेक्ट रेन के थ्रू आ जाते हैं। लेकिन असलियत में ये सब प्रोसेस देखने को मिलेगी, इतना अपना बुक में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक टेम्परेचर लाइटनिंग होगा, जिसमें अपन लाइटनिंग होती है ना, बिजली चमकती है, वो वाला कंडीशन होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा, फिर 2NO प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होकर के 2NO2 बना लिया, फिर 3NO2 रेन वाटर से रिएक्ट करके HNO3 बना लेगा, और यहां पर 4NO2 क्या 4NO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और वाटर प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट, 4NO2 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये रेन वाटर है, ये आपस में रिएक्ट होकर के 4NO3 का फॉर्मेशन करेगा।
तो 4 यहाँ पर HNO3 प्लस अमोनिया रिएक्ट होकर के NH4NO3 बनाएगा और यहाँ पर 4 2HNO3 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, अब CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर, तो यहाँ पर एब्जॉर्ब बाय प्लांट जो CaNO3 को इसको डायरेक्ट प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये होगा आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जी माता जी, हो गया। तो क्या क्या कंडीशन रहेगा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में? हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होंगे, कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, अमोनिया का फॉर्मेशन। और इस अमोनिया को फिर किस में यूज कर लिया जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर के फॉर्मेशन में यूज कर लिया जाएगा। पॉइंट रहेगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू क्या किया जाएगा, कन्वर्जन किया जाएगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक अमोनिया by living organism, by living organism is called बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या इसका और अनदर नेम है डायएजोट्रोपी, इसका अदर नेम है डायएजोट्रोपी भी इसको बोला जाता है। और ये आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलेगा ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज, prokaryotic species are capable नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपको हमने थोड़ा सा कहां पर बताया, कभी बताया, सेकंड चैप्टर में नेम सुनाओ, जहां पर जितने भी बैक्टीरिया है, जहां पर आपने नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसोमोनास, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया देखे होंगे वहां पर, तो वो सब यहाँ पर रहेंगे। फिर उन्हीं के एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा। जैसे आपने यू बैक्टीरिया में लिखा होगा एजोडोबैक्टर, बेजेरिंकिया, रोडोस्पाइरिलम, नॉस्टॉक, एनामिना, ओसिलेटोरिया, ऐसे नेम लिखा ना आपने, वो सब यहाँ पर राइजोबियम, फ्रेंकिया, ये सब यहाँ पर वापस उन्हीं को नेम को लिखाया जाएगा। जहां तक है मैंने अपने राइट डाउन किया है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, फ्री लिविंग या नॉन सिम्बायोटिक
नॉन सिम्बायोटिक, जो डायरेक्ट इनमें कोई ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं होता, ये डायरेक्टली बिना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के क्या करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसमें कुछ आपके यू बैक्टीरिया है, और यू बैक्टीरिया में से कौन कौन से बैक्टीरिया है जो नॉन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, जिनके एग्जाम्पल है एजोबैक्टर, बेजेरिंकिया, बेजरनिंकिया, बेजरनिकिया। दोनों कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं। दोनों एरोबिक होंगे, और एक रहेगा आपका इसी में रोडोस्पाइरिलम, और रोडोस्पाइरिलम रहेगा आपके नॉन एरोबिक या एन एरोबिक कंडीशन बोलोगे। इनमें एन एरोबिक कंडीशन देखने को मिलेगा। सेकंड आपके यू बैक्टीरिया के साथ आपको साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया में इंक्लूड किए जाएंगे आपके ब्लू ग्रेन एल्गी, जिनमें हेटेरोसिस्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, और वो हेटेरो स्ट्रक्चर क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित या रिलेटेड काम करेंगे, जिसमें आपके आ जाएंगे नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ओलोसीरा, ओलोसीरा, क्लिनो, काइलिनो डो स्पर्मम, क्लिनोडो स्पर्मम, क्लिनेडो क्लिनड्रो स्पर्मम, क्लिनिड्रो स्पर्मम, जिसमें से ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया एंड ओलोसीरा, इन दोनों को यूज किया जाता है एक्टिव नाइट्रोजन नाइट्रोजन पिक्चर में यूज किया जाता है। इन फेडी फील्ड, जो आपके धान के जो फील्ड रहेंगे वहां पर इनको यूज किया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये हो जाएंगे आपके यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया, जो क्या करेंगे, फ्री लिविंग रहेंगे और फिर भी डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। और देन अदर आएंगे आपको सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक में आपके आएंगे राइजोबियम, एजोराइजोबियम, फ्रेंकिया, एनाबिना एजोली, एनाबिना साइकेडी, नॉस्टॉक। ये अदर अदर प्लांट के साथ क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा।
अब सिम्बायोटिक कंडीशन कौन कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो भी सिम्बायोटिक जो सिम्बायोटिक डायएजोट्रोपस या नाइट्रोजन फिक्सेसर हैं उनका अपन एक टेबल बना चाहे तो ये चीज तो अपन लिखवा चुके हैं, लिखवाया जाए दोबारा। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर करने वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके साथ सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर, किनके साथ सिम्बायोटिक नेचर शो करेंगे, और होस्ट प्लांट कौन सा रहेगा, क्योंकि सिम्बायोटिक जो भी रिलेशन देखने को मिलेगा वो टू प्लांट के बीच में देखने को मिलेगा आपको। पहला का फर्स्ट कंडीशन है यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में आपको फर्स्ट पॉइंट रहेगा राइजोबियम, राइजोबियम एंड ब्रेडी राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम ये देखने को मिलेगा आपको। क्या बनाएंगे, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, कौन से प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट में। कहां पर देखने को मिलेगा ऐसा कंडीशन, लेग्यूमिनस प्लांट में ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। और सेकंड यहां पर एग्जांपल आपका रहेगा यू बैक्टीरिया में एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम किसका फॉर्मेशन करेगा, स्टेम नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा। और ये भी आपको देखने को मिलेगा सेसबेनिया, सेसबेनिया का प्लांट है, वहां पर देखने को मिलेगा स्टेम नोड्यूल का फॉर्मेशन। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट रहेगा एक्टिनोमाइसिटिस फिलामेंटस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस जिसको आप बोल सकते हो फिलामेंटस बैक्टीरिया। और इसका फर्स्ट पॉइंट रहेगा एग्जाम्पल फ्रैंकिया। माता जी ये नाम लिखवाया ना सभी मैंने, फ्रैंकिया। और फ्रैंकिया आप कहाँ फॉर्मेशन करेगा, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। और ये आपको करेगा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, कहां देखने को मिलेगा, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट या नॉन लेग्यूमिनस, जैसे भी आप एंजियोस्पर्म की बात की जाए, और नॉन लेग्यूमिनस एंजियोस्पर्म में एग्जाम्पल है एलनस,
कैजुराइना, एलनस एंड कैजुराइना में ऐसा देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर रहेगा कि यहाँ टेबल में याद हो जाएगा। देन आपका साइनोबैक्टीरिया की बात की जाए, साइनोबैक्टीरिया का यहाँ फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एनाबीना एजोली, एनाबीना एजोली, एनाबीना एजोली, इसका कोई भी सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर नहीं है और ये बनाएगा आप होस्ट रहेगा यहाँ पर टेरिडोफाइट, और टेरिडोफाइट का भी एग्जाम्पल रहेगा एजोला। टेरिडोफाइट में भी कौन सा रहेगा? एजोला। और एजोला किस में देखने को मिलेगा? एजोला की लीव्स, इन लीव्स में आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। उसके बाद है अगला एग्जाम्पल एनाबीना साइकेडी, CYACADAE साइकेडी। तो यहाँ पर आपने नाम सुन पता लग रहा है कि साइकस में ऐसा देखने को मिलेगा। साइकेडी साइकस से साइकेडोफिली के साइकेडोफाइटा, तो वहां से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर आएगा आपको जिम्नोस्पर्म डायरेक्ट होस्ट, और जिम्नोस्पर्म में भी आपने नाम सुना होगा साइकस, और साइकस में भी देखने को मिलेगा कोरोलोइड रूट, नेम सुना है आपने। कोरोलोइड रूट्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और थर्ड एग्जांपल रहेगा आपका नोस्टॉक। नोस्टॉक में डायरेक्ट किसमें देखने को मिलेगा? आपके एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा गुनेरा प्लांट है, गुनेरा का प्लांट है, स्टेम में देखने को मिलेगा। और यहां पर एक और देखने को मिलेगा ब्रायोफाइट में भी आपको देखने को मिलेगा एंथोसिरोस, एंथोसिरोस का जो थैलस रहेगा, एंथोसिरोस के थैलस में आपको देखने को हो गया माता जी। तो यहां पर आपने देखा होगा राइजोबियम और फ्रेंकिया लेग्यूमिनस प्लांट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहे हैं, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम कर रहे हैं। ऐसा आपने देखा है, यहाँ पर रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में लिखवाया है अपन ने, जहां पर दो जगह रूट नोड्यूल्स लिखा है अपन ने। बोथ राइजोबियम
राइजोबियम एंड फ्रेंकिया live freely live freely in the soil, but fixation या but fix nitrogen only when in a symbiotic association with host plant होस्ट प्लांट के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखेंगे। एंजाइम नाइट्रोजिनेज catalyze the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. It possesses 2 units और 2 यूनिट कौन सा रहेगा? यूनिट फर्स्ट इज molybdenum iron protein MOE प्रोटीन molybdenum iron प्रोटीन। और सेकेंड यूनिट रहेगा, यूनिट सेकेंड इज आयरन सल्फर प्रोटीन। ये 2 यूनिट है किससे रिलेटेड? नाइट्रोजनेज एंजाइम से रिलेटेड। एंजाइम नाइट्रोजनेज कैटेलाइज द कन्वर्जन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। इट पजेस 2 यूनिट्स और ये 2 पजेस में स्टेप में चलता है। एक तो मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन के फॉर्म में और एक आयरन सल्फर प्रोटीन के फॉर्म में ये चल पाता है। देन नाइट्रोजनेज is extremely sensitive to oxygen। मतलब ये वाला जो एंजाइम है ऑक्सीजन के प्रति क्या होता है? सेंसिटिव होता है। So to protect it from oxygen, leguminous nodule contain
एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर called leg hemoglobin leg hemoglobin leg hemoglobin which combine with oxygen to form oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin ऑक्सी लेग भी आएगा इसमें माता जी, ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन, ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन। क्या हुआ यहाँ पर, लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सब कंबाइंड हो गया, कंबाइंड होकर के किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन इज पिंक और रेड इन कलर, आप हेटेरोसिस्ट के बारे में तो जानते हो ना माता जी, हेटेरोसिस्ट जो साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है, जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होते हैं वहां पर जो हेटेरोसिस्ट स्ट्रक्चर होती है, तो उसके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलेगा। हेटेरोसिस्ट lacks oxygen evolving photosystem second thus do not evolve oxygen and protect nitrogenase फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, नाइट्रोजनेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट रहेगा, वो अपन देखते हैं। यहाँ पर पहले एक डायग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन को अपन देखते हैं आगे। तो यहाँ माता जी क्या हुआ, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये दोनों आपस में बाइंड हो रहे हैं,
बाइंड होने के बाद क्या होगा, आपका बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट हो गया नाइट्रोजनेज एंजाइम से। फिर यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिडक्शन होगा तो यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, उसमें से एक बॉन्ड कम हो जाएगा, सेकंड डबल बॉन्ड रह जाएगा और हाइड्रोजन वहां कनेक्ट हो जाएंगे। और सेकंड बार जो रिडक्शन होगा तो उसमें आगे देखते हैं, तो ये वाला कंप्लीट। उसके बाद सेकंड रिडक्शन होगा तो डबल बॉन्ड हो गया। फिर थर्ड ये फर्स्ट रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितनी बार टाइम रिडक्शन हुआ है, 1 2 3, 3 टाइम रिडक्शन हुआ। फर्स्ट टाइम रिडक्शन यहाँ हुआ, सेकंड टाइम यहाँ रिडक्शन होगा तो पहले रिडक्शन में डबल बॉन्ड हो गए, सेकंड रिडक्शन में सिंगल बॉन्ड हो गया, और थर्ड रिडक्शन में आपके 3 जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए और आपके 3 नाइट्रोजन में हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जैसे अमोनिया रिलीज हुआ तो आपका नाइट्रोजनेज अलग सेपरेट हो गया और आपका नाइट्रोजनस सेपरेट हो गया। अब ये नाइट्रोजनेज एंजाइम बना, ये अदर जो भी आपके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रहेंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से वहां पर वापस बाइंड हो जाएगा और बाइंड होकर के वापस किसका फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम reduced nitrogenase enzyme reduce nitrogen by the addition of hydrogen atoms. The 3 bonds between 2 nitrogen atom, 2 नाइट्रोजन एटम और डाई नाइट्रोजन इसको बोल सकते हो, और आर ब्रोकन स्टेप बाय स्टेप एंड अमोनिया is formed by reduction of nitrogen, यहाँ पर क्या हुआ, जो भी 3 बॉन्ड थे नाइट्रोजन एटम में उनका ब्रोकन होगा स्टेप बाय स्टेप अमोनिया के फॉर्म में फॉर्मेशन के लिए, और उनका रिडक्शन हो जाएगा किसका, नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं उनका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है उसके लिए 4 स्टेप का रिक्वायरमेंट होता है। क्या रहेगा, 4 स्टेप का रिक्वायरमेंट रहेगा। पहला रहेगा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेंगे कौन कौन से,
NADPH2 या और FADH2 FADH2 या NADH2, ये सब आपके काम आएंगे चैप्टर नंबर 13 और 14 में। इनसे रिलेटेड काम आएगा। जैसे बोला जाए निकोटिनेमाइड, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फेरोडॉक्सिन, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? 13 चैप्टर में इनके नेम आएगा। पूरा इनसे रिलेटेड पूरा पिक्चर रहेगा। फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व रहेगा। सेकंड पॉइंट है आपका एटीपी। एटीपी फ्रॉम रेस्पिरेशन। From respiration in symbiotic fixation from the respiration of होस्ट सेल, ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। और थर्ड यहां पर रहेगा नाइट्रोजनेज एंजाइम, जिसके बारे में आपने एक्सप्लेन करा है। और आपका डी पॉइंट रहेगा जीन। जीन में रहेगा कौन सा रहेगा? जिसको आप बोल सकते हो नोड जीन, फिक्स जीन, और रहता है निप जीन, नोड्यूल फॉर्मेशन करने वाला जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जीन, ये फिक्सेशन करने वाला जीन, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जीन, जिसको निप जीन बोल सकते हो, फिक्स जीन बोल सकते हो, नोड जीन बोल सकते हो। जीन प्रेजेंट, यहां पर नोड बोले तो अलग अलग बात करें। नोड जीन प्रेजेंट in both plant and bacteria, while निप जीन कहाँ देखने को मिलेगा? आपको मिलेगा ये नाइट्रोजीनस या नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, नाइट्रोजीनेज इंड्यूसिंग फैक्टर एंड फिक्स जीन। और फिक्स जीन कहाँ प्रेजेंट रहेगा? फिक्स जीन प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरियम, या बैक्टीरिया में प्रेजेंट
रहेगा। तो यहां पर एक रिएक्शन आएगा आपके कि नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 हाइड्रोजन H प्लस प्लस 6 ATP 16 ATP। तो यहां पर बनेगा आपके 2 अमोनिया प्लस हाइड्रोजन 16 ADP 2 अमोनिया हाइड्रोजन 16 ADP और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस प्रकार से नाइट्रोजन के फॉर्मेशन के लिए, नाइट्रोजन से अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए इतना एटीपी का रिक्वायरमेंट रहेगा। नाइट्रोजन से अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए आपको 16 एटीपी हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन का यहां पर रिडक्शन होगा, ये आपने देखा है। हरे कृष्णा। बच्चों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य बच्चे हैं उन सभी को इस वीडियो को और जो भी अन्य वीडियो उन सभी का फायदा मिल सके। हरे कृष्णा।